ये दस्तन है एक ऐसी रूह की जिसे दुनिया ने टुकराया मगर खुदा ने चुना। एक ऐसी आत्मा की जो आग में जाली मगर सोना बन के निकली। और एक ऐसी मोहब्बत की जो इंसानों की दुनिया में पैदा नहीं होती बल्कि आसमानों से उतरती है। साहिल एक 24 साल का नौजवान था। वो छोटी सी बस्ती रैमलपुर में रहता था, जहां नदी के किनारे खजूरों के दरख्त झूमते थे और सुबह की हवा में चिड़ियां अपने गीत गाती थी। साहिल के वलीद एक बुजुर्ग आलिम थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इल्म और इबादत में गुजारी थी। जब साहिल सिर्फ 11 साल का था तो उसके वलीद इस दुनिया से रुखसत हो गए। पीछे छोड़ गए तो सिर्फ एक छोटी सी लाइब्रेरी, एक पुराना मकान और एक नसीहातों भारी डायरी जिसमें उसके वालिद ने अपनी जिंदगी के तजुर्बे कलम बैंड किए थे। साहिल की वालिदा पहले ही गुजार चुकी थी, इसलिए वो अकेला था इस बड़े जहां में। उसके चचा नईम ने बड़ा एहसान जातते हुए उससे अपने घर में पनाह दी। नईम एक खूबसूरत चेहरा और खाली दिल वाला इंसान था। उसकी बीवी जरका एक ऐसी औरत थी जिसने कभी मेहरबानी को सच्ची मेहरबानी की नजर से नहीं देखा। वो हर चीज में अपना फायदा ढूंढती थी। साहिल के वालिद की विरासत में कुछ खेत और एक मकान था। नईम ने कानूनी हीलों से वो सब अपने नाम करवा लिया और साहिल को एक अंधेरी कोठारी में बैंड कर दिया। हर रोज साहिल की आंखें सुबह से पहले खुलती थी। वो वुजू करता और नमाज में अपने दिल का बोझ उतार देता। उसके आंसू सजदे में गिरते मगर उसकी जुबान पर कोई शिकवा नहीं आता था। चाचा की कोठारी में न खिड़की थी न दरीचा, बस एक टूटी दरवाजा थी जिसकी दर्जों से रात की ठंडी हवा अंदर घुसाती थी। साहिल उस अंधेरी जगह में अपने वालिद की छोड़ी हुई डायरी पढ़ता और खुद को संभालता। एक रोज जरका ने साहिल को बुलाया और हुक्म दिया कि आज वो पूरे खेत में काम करेगा, पानी भरेगा, घर की सफाई करेगा और बाद में बाजार से सामान भी लाएगा। साहिल ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका के काम पे निकाल गया। धूप में चालों की तरह जलती थी मगर साहिल के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। दोपहर का वक्त था। वो कुआं से पानी भर रहा था कि उसकी मुलाकात हुई अपने बचपन के दोस्त फरीद से। फरीद एक सीधा सादा नौजवान था। साहिल का दाढ़ देख के उसकी आंखें भर आईं। यार साहिल, कब तक ये जुल्म सहेगा? तेरी अपनी जमीन है, तेरा अपना घर है। चाचा ने सब छीन लिया, चल मेरे साथ काजी के पास, मैं तेरा गवाह हूंगा। साहिल मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जिसमें दाढ़ भी था और यकीन भी। फरीद भाई, काजी दुनिया का हिसाब रखता है। मेरा हिसाब मेरा रब रखेगा। जिसने मुझे पैदा किया वही मुझे संभालेगा। सब्र का फल मीठा होता है, चाहे देर से मिले। फरीद ने ठंडा सांस भरा और दोनों अलग हो गए। साहिल ने अपने काम में दोबारा लग गया। शाम ढलने लगी थी। वो घर लौटने की तैयारी कर रहा था कि अचानक बाजार में शोर मचा। लोग भागने लगे। किसी की चीख सुनी, आग लग गई, आग लग गई। साहिल ने देखा कि बाजार के एक कोनाए में एक छोटी सी दुकान में आग भड़क रही थी और अंदर से एक बच्चे की आवाज आ रही थी। दुकानदार दरवाजे पर खादा रोक के कह रहा था, कोई अंदर मत जाओ, छत गिर जाएगी। वो बच्चा अंदर बैंड है। लोगों ने दरवाजा तोड़ के बच्चे को बचाने की कोशिश की मगर आग की लपेटीन इतनी तेज थी कि कोई अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। साहिल को कुछ सोचा नहीं। वो अपनी मैली कमीज अपने मुंह पर लपेटा और अंदर घुस गया। वो अंदर के तरीक रास्ते भी नहीं जानता था मगर उसका दिल खुद ब खुद एक गून और गहरा कमरा धुंध लाया। वहां छुपा था एक छोटा बच्चा जो दर के कोने में मुंह छुपाए बैठा था। साहिल ने उसे खूब कसा के पकड़ा और अपने सीने से लपेट के बाहर निकला। छत गिर गई, एक दीवार धराम से बैठी मगर साहिल की पीठ पर एक भी लकीर नहीं आई। लोगों ने जब देखा कि आग में घुसा वो नौजवान एक जिंदा बच्चे को लेके बाहर आया है तो हुजूम ने एक बार तालियां बजाएं और खुशी के नारे लगाए। बच्चे की मां ने साहिल के पैर पकड़ लिए। बेटा, आज तूने मेरा लाल बचाया है, खुदा तुझे हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। साहिल ने नरम लहजे में कहा, आपा ये तो कोई भी करता। वो दुआ लो खुदा से, मेरी तो कोई औकात नहीं। और वो भी आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वही शाम को घर लौटा तो जरका ने उसे देखते ही बोलना शुरू किया, इतनी देर कहाँ रहा? लगता है बाहर छुट्टियां मार रहा था। कल से बाजार में काम नहीं, खेतों में दौरा होगा और सारी फसल खुद काट के लाऊंगा। साहिल खामोश रहा। उसने रोटियां खाईं जो ठंडी और बासी थी, पानी पिया और सो गया। मगर नींद नहीं आई। रात के अंधेरों में वो सोचा करता रहा कि आखिर कब तक ये जालिम लोग उसका हक मारते रहेंगे? और फिर खुद ही जवाब मिला, जब तक खुदा चाहेगा। अली सुबह वो खेतौन की तरफ निकाल गया। रास्ता तवील था और तन्हाई था।
चलता चलता वो एक पुरानी राह से गुजरा जो सीधे जंगल की तरफ जाती थी। लोगों ने बताया था कि इस जंगल के अंदर एक कदीम दरिया है, दरिया जिसका पानी साल भर बहता रहता है, मगर न कोई मल्ला था, ना कहीं कश्ती। बहुत से मुसाफिर वहां गए और कभी वापस नहीं लौटे। साहिल ने कभी इस तारिक को नजर उठा के नहीं देखा था, मगर आज उसके कदम खुद ब खुद उस तरफ मुड़ गए। वो रुका। कुछ अजीब सा एहसास था, जैसे कोई बुला रहा हो, मगर वो अंदर नहीं गया। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और वापस मोड़ लिया। शाम को खेतौन की मेहनत के बाद वो एक पत्थर पर बैठा थोड़ा सुस्ता रहा था कि उसने सुना एक आवाज, घानते की सी मीठी घंटी जैसी। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर दोबारा ये आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। साहिल का दिल धाका। वो उठने लगा कि गया भी, मगर अंदर एक खींच थी। उसने एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ी और जंगल में कदम रख दिया। दरख्तों के साए गहरे थे, रात का उजाला छान छान के पत्ता अंदर आता था। साहिल आगे बढ़ता रहा। वो आवाज करीब होती जा रही थी। एक पत्थर की ओट में वो पहुंचा तो उसने देखा एक अजीब मंजर। वहां एक छोटा सा हिरवा था जो एक कदीम जल के दरख्तों में फंसी जंजीर में फंसा हुआ था। वो छोटा सा जानवर जख्मी था और उसके जख्म से एक नूर ऐसी रोशनी निकाल रही थी जो आंख को चताका देती थी। साहिल ने सोचा, यह मखलूक जख्मी है, इसे मेरी मदद चाहिए। उसने वो जंजीर ढूंढने की कोशिश की। पत्थर और कांच की तरह सख्त थी। साहिल ने अपनी पूरी ताकत लगाए और वो फंसी हुई जंजीर और सूखी लकड़ी का टुकड़ा तोड़ दिया। हिरवा आजाद हो गया। साहिल ने अपना अंगोछा फाड़ के उसके जख्म पर पाती बांध दी। जैसे ही उसने हाथ हटाया, एक रोशन रोशनी ने सारा जंगल भर दिया। साहिल ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने एक ऐसी शख्सियत खड़ी थी जिसे अल्फाज में बयान करना इंसानी जुबान के बस की बात नहीं। एक खातून जो सफेद कपड़े पहने हुए थी। उसके चेहरे पर चांद जैसी चमक थी। उसकी आंखों में आसमान के सितारे थे और उसकी आवाज में एक ऐसी संजीदगी थी जो लोगों के दिल में इतार जाती थी। दरमाट आए बंदा ए खुदा, मैं रोशबा हूं, इस जंगल की रूहानी हुक्मरान। जिसे तुमने आजाद किया वो मेरा भाई था। वो अपनी शरारतों की वजह से फंस गया था। साहिल कांपता हुआ बोला, मैं तो सिर्फ एक मुसाफिर हूं। मुझे नहीं पता था ये जगह आपकी है। रोशबा ने मुस्कुरा के कहा, साहिल मैं तुझे जानता हूं। मैंने तुझे उस दुकान की आग में बचाते हुए देखा था। मैंने तुझे चचा के जुल्म के साए में सब्र करते देखा था। तेरी रूह की सच्चाई ने मुझे बुलाया है। तुझे एक चीज बताना चाहती हूं जो तेरी पूरी जिंदगी बदल दे, मगर पहले मुझे बता, क्या तू तैयार है एक ऐसी सफर के लिए जो आसान नहीं होगी? साहिल के दिल में डर भी था और यकीन भी। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा, अगर मेरा रब मुझसे राजी है तो मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं। रोशबा की आंखों में एक चमक आई। उसने हवा में हाथ लहराया और साहिल के सामने एक पुरानी कंदील ज़ुहूर हुई। ये कंदील लेके जाओ, इस जंगल से निकलो और सीधा पूर्वी दिशा की तरफ चलो। वहां से 3 कोसों की दूरी पर एक टूटा हुआ मकबरा है। उस मकबरे में एक पुरानी सींख रखी है। वो सींख उठाना, लेकिन खबरदार साहिल, रास्ते में तेरी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा इम्तिहान लेगी, नफ्स की कमजोरी। क्या तुम समझे? साहिल ने सिर झुका के हां कहा। रोशबा ने आखिरी बात कही, एक बात और, यह सफर सिर्फ तेरी जिस्म की ताकत से पूरी नहीं होगी। हर कदम पर खुदा का नाम लो। जब जब दिल भड़कने लगे उसकी याद करो। यही तेरी ढाल है। रात का उजाला फीला हुआ था। साहिल कंदील हाथ में लिए पूर्वी दिशा की तरफ चलना शुरू हुआ। कंदील की रोशनी एक नीली लकीर की तरह रास्ता दिखा रही थी। पहली घंटे में सब कुछ ठीक था, मगर फिर अचानक एक आवाज आई, मीठी, नरम, जानी पहचानी। साहिल रुक गया। वो आवाज उसकी वलीदा की थी। बेटा, इधर आ, मैं यहां हूं, तेरी मां तुझे बुला रही है। साहिल का दिल धड़कने लगा। उसकी वालिदा तो सालों पहले गुजार चुकी थी, मगर वो आवाज बड़ी करीब थी। वो एक कदम आगे बढ़ा। फिर रोशबा की बात याद आई, नफ्स की कमजोरी तुम्हारा इम्तिहान लेगी। साहिल ने आंखें बंद किए। या खुदा, ये तेरी कसम पे तेरी याद का जामा है। तेरी मां की याद मुझे खींची रही है। मुझे संभाल ले। जैसे ही उसने ये कहा, वो आवाज एक मकारी हंसी में बदल गई और फिर खामोश हो गई। साहिल ने आंखें खोलीं। सामने कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल की खामोशी। साहिल आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद एक अजीब मंजर दिखा। रास्ते के बीच में एक खूबसूरत बाग था।
ताज़ा फल लटक रहे थे। पानी की एक साफी नदी बह रही थी। एक पत्थर पर एक दस्तरखान बिछी थी जिसमें बड़ी बड़ी खुशबूदार खाने की प्रतियां सजी हुई थी। साहिल की भूख की तेजी अचानक भर गई। वो 3 दिन से सिर्फ बासी रोटियां खा रहा था। वो खाने की तरफ बढ़ने लगा, मगर फिर एक ख्याल आया, ये सब यहां कैसे? इस जंगल में कोई नहीं रहता और ये दस्तरखान कैसे बिछाया? वो रुक गया। उसने गौर किया कि दस्तरखान के आसपास कोई इंसान का साया नहीं था। हवा में एक अजीब सा सुकूत था जो फितरी नहीं था। साहिल ने अपना हाथ वापस खींचा। उसने कहा, या खुदा, अगर मेरी किस्मत में भूखा रहना लिखा है तो मुझे मंजूर है, मगर मैं इस फितने में नहीं आऊंगा। जैसे ही ये अल्फाज उसके मुंह से निकले, पूरा बाग एक धुआं बन गया। दस्तरखान गायब, पानी गायब, फल गायब। वो एक कली खाली राह पर खड़ा था। भूख फिर से महसूस हुई, मगर साहिल के चेहरे पर एक इत्मीनान था। चांद का रोशनी साफ हो गई थी। कंदील की नूर और तेज थी। साहिल एक नहीं चला। फिर अचानक वो एक जगह पर पहुंचा जहां 2 रास्ते थे। एक रास्ता सीधा था जो उजाले की तरफ जाता था। दूसरा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, मगर उस पर एक बुढ़ा इंसान खड़ा था जो कह रहा था, नौजवान, सीधा रास्ता लंबी मुश्किल है। ये मेरा रास्ता ले लो। मैं जानता हूं वो मकबरा। मैं वहां रोज जाता हूं। आओ मेरे साथ चल, 2 मिनट में पहुंचा दूंगा। साहिल रुका। उसने उस बूढ़े आदमी को गौर से देखा। उसकी आंखें कुछ अजीब थी, बहुत ज्यादा तेज, इतनी तेज जो इंसानी नहीं लगती थी। साहिल ने मान में कहा, रोशबा ने कहा था नफ्स इम्तिहान लेगा। यह भी कुछ ऐसा ही है। उसने उस बूढ़े से कहा, शुक्रिया बाबा, मगर मैं अपना रास्ता खुद जानता हूं। बूढ़े का चेहरा अचानक बदल गया। एक गहरा घुर्रा आया, एक अंधेरा छा गया और वो गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। साहिल सीधे रास्ते पर चलता रहा। काफी वक्त गुजरा। रात और गहरा हो गई। थकान ने उसके जिस्म को जकड़ लिया, मगर उसकी कंदील की रोशनी ठीक चल रही थी। आखिरकार दूर में एक पुरानी इमारत की शक्ल नजर आई। उसकी दीवारें गिरी हुई थी। घास फूस ने उसे ढांप लिया था। यही वो मकबरा था। साहिल ने अंदर कदम रखा। भयानक खामोशी थी। सिर्फ हवा की सरसराहट थी। अंदर एक छोटी सी छत के नीचे एक पत्थर की मेज थी और मेज पर एक पुरानी सींख रखी थी। साहिल ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने वो सींख उठाई, पूरी इमारत एक नूर से भर गई। साहिल ने आंखें बंद किए। जब उसने खोलीं तो वहां रोशबा खड़ी थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मुबारक हो साहिल, तुमने तीनों इम्तिहानों को सब्र से पार कर लिया। नफ्स की ख्वाहिश, प्यार की तलाब और आंखों की तमा, तीनों को तूने अपने ईमान से परस्त किया। साहिल ने पूछा, रोशबा ये सींख क्या है? इसमें क्या खासियत है? रोशबा ने कहा, साहिल ये सींख हर दर्द का इलाज लिख सकती है। जिस भी बीमार का दुख इससे लिखेगा उस पर शिफा नाजिल होगी, मगर शर्त यह है कि यह सींख सिर्फ उन लोगों के काम आएगी जो खुद कुछ नहीं मांगेंगे, जो सिर्फ देने के लिए लिखेंगे। जिस दिन तुम इस सींख से अपने लिए कुछ मांगा वो अपने आप टूट जाएगी। साहिल ने कहा, और अगर मैंने ऐसा कर लिया? रोशबा ने नर्म आवाज में कहा, तो तेरी असल इम्तिहान तब होगी, मगर मैं जानती हूं तुम ऐसा नहीं करोगे, इसीलिए खुदा ने तुम्हें चुनना है। साहिल ने सींख को अपनी कमीज से लपेटा और वापस चलने की तैयारी की। रोशबा ने कहा, साहिल एक बात और, इस शहर में एक बुरी वाबा आई होगी। बच्चों को एक अजीब बीमारी ने जकड़ लिया है। हकीम जवाब दे चुके हैं। जब तुम शहर पहुंचोगे किसी को बता मत के ये सींख खास है। सीधा उस गाली में जाओ जहां बीमार हैं और लिखना शुरू करो। खुदा बाकी करेगा। साहिल ने सिर झुका के हां कहा। वो वापस चलने लगा, मगर उसके कदम रोकने के लिए दिल ने कहा, रोशबा क्या तुम भी आओगे? रोशबा मुस्कुराए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मगर कभी नजर आऊंगी कभी नहीं। यह तुम पर है कि तुम मुझे कितने अकीदत से याद करते हो। साहिल ने सुबह की पहली रोशनी में वापसी शुरू की। 3 दिन का सफर था। रस्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो अपने जख्मी हाथ को कपड़े से बांधे रोती जा रही थी। साहिल ने रोका, पूछा क्या हुआ? वो बोली, बेटा मेरी बेटी का ब्याह था, रोटियां बना रही थी, चूल्हे से हाथ जल गया। घरेलू हाकिम ने कहा दावा नहीं काम आएगी। साहिल के दिल में एक खींच आई। उसने सींख निकाली। दिल में आया, रोशबा ने कहा सिर्फ बीमारों के लिए लिख, मगर ये औरत भी तो दर्दमंद है। साहिल ने एक बार सोच के लिखा, यह दर्द आराम मिले। जैसे ही उसने लिखा, बूढ़ी औरत ने हाथ देखा और हैरान रह गई।
जख्म सूख गया था, दर्द गौन था। वो बोली, कौन हो तुम बेटे? साहिल ने मुस्कुरा के कहा, एक मुसाफिर हूं, और आगे बढ़ गया। दूसरे दिन रस्ते में एक फाकाकश बच्चा मिला। उसके कपड़े फाते हुए थे। वो पत्थर के पास बैठा था और रोने की कोशिश कर रहा था, मगर आंसू नहीं आ रहे थे। साहिल ने पूछा, क्या हुआ? बच्चा बोला, अब्बा बीमार हैं, हकीम को पैसे चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं। साहिल के पास भी कुछ खास नहीं था, मगर उसने अपनी कितनी भी तुतीफाती जुनैद से निकाली और बच्चा को दे दी। ये लो, हकीम के पास जाओ, खुदा तेरी मदद करेगा। बच्चा ने शुक्रिया कहा और भाग गया। तीसरे दिन साहिल अपने शहर की सरहद पर पहुंचा। शहर में आंखों ही आंखों में सूनी सनाट थी। बच्चों की चीखें कहाँ थी, लोगों की आंखें में खौफ था। साहिल ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, क्या हुआ? वो बोला, नौजवान, एक हफ्ते से बाछून को एक बीमारी ने पकाद रखा है। बुखार इतना तेज है कि घंटे दो घंटे में ही होश जाता रहता है। हकीम हाथ खा बैठे हैं, वलीदैन दुआ मांग रहे हैं, कुछ काम नहीं आ रहा। साहिल सीधा उस गली में पहुंचा जहां बीमार बच्चे थे। वहां 3 घरों में बीमार थे। क़यामत के भारी दिलवाली माएं अपने बच्चों को देख रही थीं। साहिल ने किसी को कुछ बताया नहीं। वो पहले घर के दरीचे के पास खड़ा हुआ और अपनी सींख से हवा में चंद लकीरें खींची। उसने दिल में कहा, या खुदा, तू ही शिफा देने वाला है, जिसकी मर्जी होगी शिफा मिलेगी। मुझे तो बस तेरी राह में एक जरिया बना। आधी घंटे बाद अंदर से एक मां की आवाज आई, या खुदा, मेरा बच्चा। वो उठ बैठा, बुखार उतर गया। लोग बाहर आए। दूसरे घर में गए, वो ही हुआ। तीसरे घर में भी ऐसा ही। कुछ घंटों में शहर में खबर फैल गई कि एक नौजवान आया है और बछून का बुखार एक एक करके उतर रहा है। लोग उमड़ के आ गए। साहिल ने किसी से कुछ नहीं मांगा, किसी से कुछ नहीं लिया। वो एक पत्थर पर बैठा रहा, सींख हाथ में लिए दुआ में लगा रहा। शाम होने तक उस मोहल्ले के तमाम बीमार बच्चों का बुखार उतर चुका था। लोगों की आंखें भर आईं। एक बुजुर्ग ने साहिल का हाथ थम के कहा, बेटे, तुम कहां से आए हो? साहिल ने नरम लहजे में कहा, मैं इसी शहर का हूं। एक गुमनाम सा नौजवान। उस रात रोशबा साहिल के करीब आई। उसकी आवाज में एक नरम दाढ़ थी। साहिल, तुमने आज एक बड़ी इम्तिहान पार की। किसी ने नहीं पूछा था तुमको और तुमने फिर भी मदद की। किसी ने तुम्हें नहीं देखा और तुमने फिर भी अपना सब कुछ दिया। यही असली इखलास है। साहिल ने कहा, रोशबा, ये सब तुमने किया। तुमने मुझे ये ताकत दी। रोशबा ने कहा, नहीं साहिल, ये ताकत हमेशा तुम में थी। मैं सिर्फ वो रास्ता थी जिससे तुम खुद को पहचान सके। कुछ दिन गुजार गए। साहिल अब भी उसी बस्ती में था। लोग उसकी इज्जत करते थे, मगर वो शोहरत से दूर रहता था। एक रोज नईम चचा आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में शर्म थी। साहिल उन्हें देख के खामोश रहा। नईम ने धीमी आवाज में कहा, बेटे, मुझे माफी चाहिए। मुझे पता है मैंने तेरा हक मारा। जरका ने घर से निकाला, मैंने होने दिया, मगर अब मेरी हालत भी वही है जो तूने उन दिनों में सही। बेटे, क्या तू मुझे माफ कर सकता है? साहिल की आंखों में आंसू आए। वो उठ खड़ा हुआ। उसने नईम चचा का हाथ थामा और कहा, चाचा, आपको माफी की जरूरत नहीं। मैंने उस रात ही माफ कर दिया था जब आपने घर से निकाला था। खुदा से माफी मांगी। मैं तो आपका भांजा हूं। नईम के आंसू रुक नहीं सके। जरका ने कुछ दिन बाद खुद आके साहिल का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैंने बहुत जुल्म किया। मुझे पता है मैं नकल की मां हूं। साहिल ने वो भी माफ कर दिया। उसने दोनों को एक छोटी सी जगह में रहने दिया और खुद एक पुराने आंगन में झोंपड़ी बना के रहने लगा। वक्त गुजरता रहा। साहिल की सींख का काम बढ़ता गया। दूर दूर से लोग आने लगे। कोई बीमार था, कोई परेशान था, कोई रूह की तराप में था। साहिल सबको सुनका और अपनी सींख से लिखे, मगर उसने कभी इस सींख से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न दौलत, न इज्जत, न घर। एक दिन शहर का हकीम खुद साहिल के पास आया। उसने कहा, साहिल, तुमने इस शहर के लिए जो किया वो कोई नहीं भूल सकता। मैं चाहता हूं कि तुम हमारी सल्तनत का काजी बनो। तुम्हारी हिफाजत होगी, तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हारे चाचा का कर्ज अदा होगा। साहिल ने इत्मीनान से कहा, हाकिम साहब, जो काम मैं करता हूं वो काजियत के कमरे में बैंड नहीं हो सकता। मैं इन गरीबों के बीच रहना चाहता हूं जहां मेरी जरूरत है। हाकिम चला गया, मगर साहिल के ख्याल से नहीं निकला। उसने वो बात रोशबा को बताई। रोशबा ने कहा, साहिल,
ये तेरी बड़ी इम्तिहान है। दौलत और इज्जत की लालच से बचना। तुमने बहुत अच्छा किया। एक रोज फरीद आया। वो हुबाब भाग के आया था। बोला, साहिल यार, किसी ने शहर के बाहर एक पुराना मकान बंद करके एक जाली बाबा का रूपा बना लिया है। वो कहता है कि वो साहिल से भी ज्यादा शिफा दे सकता है। लोगों को फंसा रहा है, उनसे पैसे ले रहा है, लोगों को पागल बनाता जा रहा है। साहिल ने सोचा, मुझे जाना चाहिए। वो वहां गया। उसकी सींग हाथ में थी। वो जाली बाबा एक पूर्वी कूट में बैठा था। उसने साहिल को देखे और मुस्कुराया। आओ साहिल, सुना है तुम बहुत नेकीज हो, मगर आज देख लेना कौन ज्यादा ताकतवर है। साहिल ने कल में हक लिखा और वो सींख की रोशनी उस पूर्वी कमरे में भर गई। वो जाली बाबा की सारी चालबाजी जाहिर हो गई। लोगों ने देखा कि जो पैसे वो ले रहा था वो सब माटी के निकले। जिस दवाई का दावा कर रहा था वो सब कला जदू था। लोगों में शोर मचा। साहिल ने सबको कहा, रुको, इससे कुछ मत करो। ये भी एक इंसान है जो गलत रास्ते पर चल निकला। खुदा से माफी मांगो अपनी अपनी, उसे भी दुआ दो। लोग रुक गए। वो जाली बाबा हैरान था। उसकी आंखों में पहली बार एक सच्चा एहसास जगा कि शायद वो गलत है। रोशबा ने उस रात साहिल को बताया कि वो सफर अब मुकम्मल होने की राह में है। साहिल ने पूछा, क्या मतलब है मुकम्मल? रोशबा की आवाज में एक दर्द और थोड़ा था। साहिल, जब कोई मंजिल पर पहुंच जाता है तो रहनुमा का काम खत्म होता है। साहिल गैर तख्त हो गया। रोशबा, क्या तुम जा रही हो? रोशबा ने मुस्कुरा के कहा, मैं हमेशा रहूंगी, मगर नजर नहीं आऊंगी। जब भी तुम इस पीपल के दरख्त के नीचे आके आंखें बैंड करोगे, मेरी रूह तुमसे बात करेगी। मगर ये जरूर याद रखना, साहिल के इंसान की असली दौलत उसका किरदार है। जिस दिन किरदार टूट गया, सब कुछ टूट जाता है। साहिल की आंखों में आंसू थे। रोशबा ने उसके सर पर हाथ रखा। एक नूर था उस लम्हे में। फिर एक खुशबू आई और रोशबा का नूरानी वजूद आहिस्ता आहिस्ता धुएं में बदलने लगा। साहिल पुकारता रहा, रोशबा रोशबा, मगर वो सितारों में खो गई। काफी सालों बाद साहिल उस बस्ती का सबसे मुहतरम इंसान था। उसकी झोपड़ी में रोज बीमार आते थे। वो सींख से लिखता और शिफा मिलती थी। मगर साहिल ने कभी अपने लिए नहीं लिखा। उसकी अपनी सेहत ठीक नहीं रहती थी। वो खुद थक गया था। मगर उसके चेहरे पर एक इत्मीनान था जो किसी को भी हैरान कर देता था। एक रोज फरीद ने कहा, यार, अब तुम भी सींख से अपना इलाज करो। साहिल मुस्कुराया, फरीद भाई, जो शिफा मैं देता हूं वो खुदा देता है, और जो मुझे मिलेगा वो भी खुदा देगा। मेरी सींख मेरी अपनी नहीं, ये अमानत है। आखिरी दिन साहिल ने अपने पास बैठे बच्चों और लोगों को बुलाया। उसके चचा नईम भी वहीं बैठा था, जो अब अपनी गलतियों के बाद एक सच्चे इंसान बन चुका था। जरका भी थी, जिसने अपनी सारी जिंदगी अब खिदमत में लगा दी थी। फरीद भी था, जिसका आंख में आंसू थे। साहिल ने अपनी पुरानी सींख को अपने हाथ में लिया और कहा, यह सींख तब तक काम करेगी जब तक तुम में से कोई भी इसे पाने के लिए नहीं मांगेगा। इसे सिर्फ देने के लिए लो। जो सिर्फ लेने की नियत से आएगा, यह टूट जाएगी। फिर उसने अपनी आंखें बैंड कें। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो कहने वालों ने कहा बाद में कि ऐसी मुस्कान उन्होंने कभी कभी नहीं देखी थी। एक मीठी खुशबू फैल गई। साहिल ने अपनी रूह अपने रब के हवाले कर दी। लोग रोते रहे। साहिल को उसी पीपाल के नीचे दफन किया गया जहां वो रोशबा से पहली बार मिले था। कहते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चे दिल का इंसान उस दरख्त के नीचे बैठ के अपना दर्द सुनाता है तो हवा में एक मीठी सरसराहट आती है। और जिसका दिल सच्चाई से भरा हो, उसे उस हवा में अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। क्योंकि इंसान का असली खजाना ना सोना है ना चंदी, बल्कि वो वाफा और सब्र है जो वो अपनी जिंदगी में बोता है और जिसके फल आसमान तक जाते हैं।